अब अगर आप रिज़ल्ट का देखो तो ये देखो, अभी तक यूपी की जो वेबसाइट है उस पर कोई भी रिज़ल्ट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और अगर हम लेटेस्ट नोटिफिकेशंस में देखें तो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस में आज का जो नोटिफिकेशन है वो एक है, और सेकेंड नोटिफिकेशन आप देखो, रिवाइज्ड टाइम शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड ऑफ यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025। मतलब जो थर्ड राउंड का जो नोटिस था वो उसका रिवाइज नोटिस है। ये मैं ड्रैग करने का कर रही हूँ, ये हो नहीं रहा। तो ये राउंड 3 का जो लेटेस्ट अपडेट था, रिजल्ट रिगार्डिंग अपडेट था, उसका नोटिस आया था लास्ट वेबसाइट पे। और अगर आप आज का अपडेट देखोगे तो आज सिर्फ एक नोटिस आया है, वो पीजी स्टूडेंट्स के लिए आया है। यूपी नीट पीजी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि उन्हें किस तरीके से पीजी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या उन्हें ध्यान रखना है। जैसे यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो अपडेट आई है वेबसाइट पे। इसके अलावा कोई भी रिजल्ट रिगार्डिंग अपडेट नहीं आई है वेबसाइट पे कोई भी अभी तक। अगर आप इस नोटिस को देखोगे, ये 3 नवंबर का नोटिस है, मतलब ये कल का नोटिस है, आज 4 नवंबर है, ये कल का नोटिस है। और कल जितने भी पीजी स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग के अंदर, उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है ये। तो ये तो देख लेना, जो भी पीजी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी वेबसाइट पर जाकर अपना सारा काउंसलिंग वगैरह का सारा स्टफ देख लेना। लेकिन आप अगर अब देखो कि आपका जो रिज़ल्ट है यूपी का राउंड 3 का, अगर आप रिज़ल्ट की देखो तो आज आपने देखा होगा कि एमसीसी की जो वेबसाइट है उस पर नोटिस आया है, वीड आउट ऑफ द कैंडिडेट्स का लिस्ट आ गया है। मतलब ये भी था कि जो भी जिन स्टूडेंट्स का राउंड 3 राउंड 1 में काउंसलिंग में एडमिशन हो गया है, ज्वाइन कर लिया है, तो अब उन स्टूडेंट्स का लिस्ट आ गया है पूरा। अब उन स्टूडेंट्स को वीड आउट किया जाएगा लिस्ट में से। तो अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 4 या 5 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या क्लैरिटी है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा या कल आएगा? तो देखो, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रिजल्ट है ये 4 को आए, क्योंकि एमसीसी ने आज ही, मतलब कल ही निकाल दिया था, तो आज तक तो अपडेट आ गया होगा। स्टेट्स ने जितनी भी उनकी जो लिस्ट है उसमें उन कैंडिडेट्स के जो नाम है, उन कैंडिडेट्स के नेम्स रिमूव कर दिए होंगे, डिलीट कर दिए होंगे, ठीक है। और अगर डिलीट कर दिए, कल ही नोटिस आ गया था, तो आज तक कुछ तो प्रोसेसिंग होगा। तो कल ही डिलीट कर दिए थे, तो मोस्ट प्रोबेबली आज ही इवनिंग को आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और हमेशा किस बार आता है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक आपका यूपी का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अब अगर आप देखो दूसरा जो प्रोबेबिलिटी है, एक तो आपका क्योंकि एमसीसी ने कल ही लिस्ट जारी कर दी थी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी उसकी वजह से बनती है, और सेकंड प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की वजह से बनती है कि आपका अगर 4 तारीख को रिजल्ट आ जाता है तो आपके पास में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रहेगा अपनी कॉलेज में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवाने के लिए, रेदर देन 5 तारीख के। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपका 4 को ही रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है, 4 को ही रिज़ल्ट आ जाए, ताकि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट लेटर वगैरह डाउनलोड करना, एडमिशन वगैरह प्रोसेस करवाना, सारा आपके पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ताकि आप अपना वेरीफाई करवा सको कॉलेज में जाकर, ठीक है, सारा अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवा सको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग कब जो होगा तो उसके पास में, उसके लिए आपको 1 दिन 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया, ओके। तो कंक्लूजन यही है कि इन 2 प्रोबेबिलिटी बिहाफ के बेसिस पे आपका रिजल्ट आज ही आ जाए। एक तो एमसीसी ने कल ही कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी थी, इसलिए आ जा सकता है, और दूसरा आपको रिपोर्टिंग का, ज्वाइनिंग का टाइम मिल जाए ज़्यादा, इसलिए आपका रिजल्ट आ सकता है। तो 5 नवंबर की जगह आपका 4 नवंबर को ही रिजल्ट आ जाए, है ना, ठीक है। तो आपके पास में ज़्यादा टाइम रहेगा। और अगर आज नहीं आता है तो वो तो बेसिक सी जनरल सी बात है कि 5 को आएगा, और 5 को कब तक आ सकता है, फिर इवनिंग तक आ सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी रिज़ल्ट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। और कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है, जैसे ही कोई वेबसाइट पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, एमसीसी की वेबसाइट पे भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट स्टेट वाइज आती है, तो हम आपको चैनल पे अपडेट कर देंगे। सो मेक श्योर यू पीपल सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड हाँ, तो आप सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको, और वैसे भी आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ठीक है, ऑल द बेस्ट।